अमूमी तौर पर देखने में ये आता है कि जिस्म के अंदर अगर किसी मिनरल, अगर किसी विटामिन की कमी हो तो जिस्म के अंदर कोई 1 से 2 ऐसी अलामात होती हैं या ऐसे 1 से 2 फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन विटामिन डी एक ऐसा वाइटल विटामिन है कि अगर इसकी कमी बॉडी के अंदर हो तो मल्टीपल बॉडी के जो फंक्शंस हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। अमूमी तौर पर पेशेंट्स जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो सिम्टम्स हैं वो फेस करते हैं और उनकी जो लाइफस्टाइल है, रोज़मर्रा ज़िंदगी है, वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। पाकिस्तान के अंदर आजकल के दौर में हर दूसरा बंदा विटामिन डी की डेफिशिएंसी का शिकार है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होने वाले अलामात के साथ पेशेंट रोज़ाना ही ओपीडी के अंदर हमारे पास प्रेजेंट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूरोटॉक्स विद डॉक्टर हारिस। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक हारिस है और मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ। Nowadays I'm working as a senior registrar in Sheikh Zayed Hospital, Rahim Yar Khan, as well as a consultant urologist at Doctors Clinic सादकाबाद। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपसे बात करनी है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विटामिन डी की डेफिशिएंसी। जैसे मैंने पहले बताया, विटामिन डी की डेफिशिएंसी आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है और काफ़ी सारे पेशेंट इसके साथ प्रेजेंट कर रहे हैं। विटामिन डी बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले हमारे लिए जानना ये ज़रूरी है। विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो कि फ़ैट सॉल्युबल है। ये एक ऐसा विटामिन है जो चर्बी के अंदर बड़ी आसानी के साथ जज़्ब हो जाता है, घुल जाता है और जिस्म के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। और इसकी 2 तरह की इकसाम होती हैं। नंबर 1 विटामिन D2 और नंबर 2 विटामिन D3। विटामिन D2 जो है वो कुछ फूड से रिलेटेड आइटम्स, डाइटरी आइटम्स के अंदर आपको अवेलेबल होता है, ख़ास तौर पर वीगन डाइट के अंदर। और विटामिन डी जो है वो आपकी स्किन से प्रोड्यूस होता है। जब भी आपकी स्किन कुदरती तौर पर सनलाइट के साथ एक्सपोजर में आती है तो यहाँ पर विटामिन डी की डेवलपमेंट होती है। विटामिन डी जो आपकी स्किन है ये प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है और इस विटामिन विटामिन D3 की जो एक्टिवेशन होती है वो किडनीज़ करते हैं। किडनीज़ जो हैं विटामिन D3 को मोर एक्टिव और पोटेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो अपना काम जो है बड़े अच्छे तरीके से सरअंजाम देता है। वैसे अगर देखा जाए तो कोई भी सोर्स फूड का इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है जिससे आप विटामिन D3 ले सकें, लेकिन मैं फिर भी इनैमोरेट कर देता हूँ। कुछ फैटी फ़िशेज़ हैं जो पाकिस्तान में कम ही लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सैल्मन है और इसके अलावा ट्यूना फ़िश है, मैकरेल है। ये सब ऐसी फ़िशेज़ हैं जिनके अंदर फ़ैट का कंटेंट ज़्यादा होता है और ये विटामिन डी रिच होती हैं। इसके अलावा अंडे की जर्दी में कुछ हद तक विटामिन डी पाया जाता है। इसके अलावा जो आपकी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, मतलब दूध और इसी तरह कुछ मिलती जुलती दही वगैरह, उसके अंदर विटामिन डी को खुद से ऐड किया जाता है। ऐसे दूध जो फोर्टिफाइड होते हैं दूध के साथ, मतलब उनके ऊपर लिखा होता है, आपको प्रॉपरली मेंशन होता है कि उनके अंदर विटामिन D3 को बाद में मिलाया गया। ऐसी डाइटरी आइटम्स हैं जिनके अंदर विटामिन डी का कुछ लेवल मौजूद रहता है। और इसी तरह कुछ सीरियल्स भी इसी तरह के मौजूद हैं जिनको फोर्टिफाइड करके उनमें विटामिन डी को ऐड कर दिया जाता है। मशरूम के अंदर भी कुछ हद तक विटामिन D3 पाया जाता है। विटामिन D3 आपकी बॉडी के लिए इतना वाइटल क्यों है? विटामिन D3 आपके बॉडी के अंदर क्या क्या ऐसे फंक्शन करता है जिसकी वजह से उसको इतना ज़्यादा अहम रोल दिया गया है। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि विटामिन D3 से बॉडी के अंदर क्या क्या फंक्शन जो हैं वो रेगुलेट होते हैं। जो मोस्ट कॉमन इसका और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो ये कि आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को, आपकी इम्यून सिस्टम को ये रेगुलेट करता है, इन्हेंस करता है। मुदाफ़ियत बेसिकली वो जिस्म की एक ताकत होती है जो रोज़मर्रा जो इन्फेक्शंस होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन या ऐसी चीज़ें जो हम कंटेमिनेटेड फूड के अंदर इस्तेमाल कर लेते हैं, गंदे पानी के साथ जिस्म में ऐड हो जाती हैं, उन सब को लड़ने के लिए जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत जिस्म में मौजूद रहती है उसको विटामिन D3 जो है वो रेगुलेट करता है और इन्हेंस करता है। इन अदर वर्ड्स आपके जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाकर ये आपको बीमार होने से दूर। दूसरे नंबर पे विटामिन D3 जो है ये आपकी बोन हेल्थ के लिए, आपकी मसल्स हेल्थ के लिए, आपकी स्किन हेल्थ के लिए, तीनों चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। विटामिन D3 का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल को बॉडी में मेंटेन रखने के लिए। तो अल्टीमेटली ये आपकी हड्डियों की जो ताकत है, हड्डियों की जो मजबूती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा कारआमद साबित होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आपकी कॉग्निशन, आपकी न्यूरोलॉजिकल जो भी फंक्शन होते हैं उसको अच्छे तरीके से मेंटेन करने के लिए विटामिन डी का एक बहुत ज़्यादा मेजर रोल होता है।
एक बीमारी होती है जिसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस बोलते हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट्स के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी देखने में आई है। तो नॉर्मली आपके न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस को अच्छे तरीके से सरअंजाम देने के लिए विटामिन डी का लेवल का नॉर्मल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा आपके दिल की और आपकी जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, इसकी हेल्थ के लिए भी विटामिन डी एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। ऐसे लोग जिनके अंदर विटामिन D3 लेवल नॉर्मल होता है, उनका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहता है और इसके अलावा उन लोगों के अंदर दिल की बीमारियों के चांसेस भी आम रूटीन लोगों से कम होते हैं। इसके अलावा इसका मेन फंक्शन जो है वो ये कि ये मूड को रेगुलेट करता है। बिला वजह, कोई वजह होने के बावजूद उनका मूड बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब रहता है, चिड़चिड़ापन होता है। इवन कुछ लोग तो है जो वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि इसकी क्या वजह है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से मूड बहुत ज़्यादा स्विंग होता है पेशेंट्स का। इसके अलावा पेशेंट डिप्रेशन तक भी चला जाता है। तो इसलिए इसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है आपकी मूड को रेगुलेट करने में। विटामिन डी का बहुत रोल है आपकी सेक्स ड्राइव को मेंटेन रखने के लिए, आपकी सेक्सुअल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। अगर आपका विटामिन डी नॉर्मल नहीं होगा तो आपके अंदर लिबिडो कम होगी, ऑर्गेज़म का जो एक प्लेजर होता है वो भी जो है डिस्टर्ब हो जाएगा और इसके अलावा आपकी ओवरऑल सेक्सुअल जो फंक्शन है, सेक्सुअल हेल्थ है, वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी किन वजूहात से हो सकती है? विटामिन डी की डेफिशिएंसी सबसे ज़्यादा जो कॉमन इसकी वजह है वो ये कि आपका एक्सपोजर सन से कम है। आप धूप में नहीं रहते, आपकी रूटीन ऐसी है कि आप लेट जागते हैं। अर्ली राइजिंग जो सन होता है उसकी जो पड़ने वाली शुआएं जिस्म के ऊपर जो पड़ती हैं, तो उसकी वजह से विटामिन डी की बहुत ज़्यादा मिकदार जो है बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होती है। यही विटामिन डी जो स्किन प्रोड्यूस करती है, इसको किडनीज़ जो हैं वो एक मोर पोटेंट जो इसकी फॉर्म होती है उसमें कन्वर्ट करते हैं ताकि अपना फंक्शन जो है बड़े अच्छे तरीके से सरअंजाम। जब भी जैसे आजकल की रूटीन में हर किसी की रूटीन ऐसी है कि उसका सन एक्सपोजर जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, इस वजह से उनकी बॉडी के अंदर भी विटामिन डी डेफिशिएंसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने में आ रही है। इसके अलावा दूसरे नंबर पे इसकी इनटेक अगर आपकी कम है, डाइटरी इनटेक अगर विटामिन डी का आपका कम है, तो उस सूरत के अंदर भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। तीसरे नंबर पे कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसकी अंदर जो है वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। कुछ बीमारियां जैसे जिगर की बीमारी, गुर्दों की ख़राबी, इन सब के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। इसके अलावा एक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ होती है जो आंतों की एक बीमारी होती है, उसके अंदर भी विटामिन डी की कमी देखने में आती है। इसके अलावा ओबेसिटी एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी देखने में आती है। अब हम बात कर लेते हैं कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से आपकी बॉडी पे क्या क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो देखने में आती है वो ये कि पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा लेज़ी महसूस करता है, बहुत ज़्यादा सुस्ती का देखने में आती है। पेशेंट बहुत ज़्यादा सुस्त रहता है, हर वक्त उसको कोई भी चीज़ करने का दिल नहीं करता, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन रहता है और जिस्म उसका किसी भी काम करने के काबिल नहीं होता। पेशेंट को बोन पेन्स रहते हैं, हड्डियों में दर्द रहता है, पट्ठों के अंदर खिंचाव रहता है, पट्ठों के अंदर दर्द रहता है। अमूमी तौर पर ज़्यादातर लोगों के साथ यही सिम्टम्स जो हैं वो देखने में आती हैं। इसके अलावा पेशेंट्स जो विटामिन डी के अंदर डेफिशिएंट होते हैं उनको फ्रैक्चर्स की उनकी जो शर्रा है वो ज़्यादा होती है। उनके अंदर छोटी सी चोट के साथ भी फ्रैक्चर हो सकता है। इसके अलावा छोटे मोटे थोड़ा सा भी अगर आपको स्ट्रेस पड़ता है, वज़न पड़ता है बोन पे, तो स्ट्रेस फ्रैक्चर होने का बड़ा चांस रहता है। इसके अलावा हेयर लाइन फ्रैक्चर होने का चांस रहता है। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं वो ये उनकी जो वूंड की हीलिंग है वो पावर ख़त्म हो जाती है। उनका अगर खुदा न खास्ता कोई ज़ख़म हो वो ठीक नहीं होता, उनकी जो हीलिंग पावर है वो डिस्टर्ब हो जाती है। इसके अलावा पेशेंट जो है वो डिप्रेशन के साथ भी प्रेजेंट करता है। डिप्रेशन के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा कॉमनली देखने में आई है। तो विटामिन डी को हम कैसे अपने बॉडी के अंदर नॉर्मल रख सकते हैं? विटामिन डी को बॉडी के अंदर नॉर्मल रखने के लिए सबसे ज़्यादा जो उसका चीपेस्ट सोर्स है वो सनलाइट है। जैसे मैंने बताया, आप अपना दिन की शुरुआत जो है वो सनलाइट के एक्सपोजर के साथ करें। अगर आपका लाइफस्टाइल मॉडिफाइड होगा, अगर आप डेली मॉर्निंग में अगर आपका सन एक्सपोजर होगा तो आपकी बॉडी खुद ही इसकी डेफिशिएंसी को कॉप अप करेगी। कमी है विटामिन डी की तो फिर हम सप्लीमेंट्स देते हैं। सप्लीमेंट्स जो हैं वो कैप्सूल की फॉर्म में होते हैं, जेल की फॉर्म में होते हैं।
इसके अलावा जो कैप्सूल्स हैं वो डेली बेसिस पे भी यूज़ करने पड़ सकते हैं और इसके अलावा वीकली डोज के साथ भी अवेलेबल है मार्केट में। तो विटामिन डी को हम सिर्फ 2 ही तरीक़ों से बॉडी के अंदर जो है वो नॉर्मल रख सकते हैं, या तो हम अपना सनलाइट का एक्सपोजर बढ़ा दें या फिर दूसरे नंबर पे उसको सप्लीमेंट्स के तौर पर इस्तेमाल करें। ये आज की वीडियो थी जिसमें हमने विटामिन डी की डेफिशिएंसी के बारे में जाना, डेफिशिएंसी की वजह से होने वाले सिम्टम्स और उनकी मैनेजमेंट के बारे में जाना। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।